स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जैसे कि जानते हैं कि मैं आप सभी के लाइफ से रिलेटेड अलग अलग तरीके के वीडियोस लेके आते रहता हूँ। वैसे ही आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप सभी अपने आप को बहुत ही फ्रीडम और फील और एकदम एंजॉय तरीके से महसूस करने वाले हैं। यानी कि हम आपकी लाइफ से रिलेटेड लाइफ बदलने की कोशिश करते रहता हूं और उसी चीज़ को मैं अपने जीवन में भी उतारता हूं और मैं खुद अपने आप को बदलने की कोशिश हमेशा करते रहता हूं। तो इस तरीके से मैं बताने वाला हूं कि सबसे बिगड़ा से बिगड़ा इंसान किस तरह से सुधर सकता है, यानी कि अपने लाइफ को एकदम चेंज कर सकता है। अगर दोस्तों मैं अनुमान यहाँ तक लगाता हूँ कि अगर कोई वीडियो हमारा ये देख ले और उसको ध्यान से सुन ले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसकी लाइफ 100% बदल सकती है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि आप अगर फॉलो करते हैं तो आप 1 महीने के अंदर अंदर अपनी लाइफ में एकदम बदलाव देख लेंगे और आपके घर, फैमिली, गांव, समाज में आप अपना एक स्तर बना लेंगे। स्तर बनाने का मतलब है कि जिस पोजीशन से आप जाने जाते थे वो पोजीशन कहीं आप पीछे छोड़ देंगे और जो नया वाला चेंजेस है वो लोगों के सामने फेस बनने लगेगा। तब आपके साथ में लोगों का रिएक्शन किस तरीके से होगा वो आप समझ सकते हैं और आपकी फीलिंग बता सकती है कि लोग आपके साथ कैसे जुड़े रह रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अपने टॉपिक के साथ और सारी चीज़ें पे मैं चर्चाएँ करने वाला हूँ किस तरीके से खुद को बदल सकते हैं। यानी कि मैं टिप्स के हिसाब से बताता हूँ, पॉइंट वाइज से बताता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है मेरा कि एक शेड्यूल्स बाय सूची के तरह आप अपना पूरी दिनचर्या बना लीजिए। जो भी आप दिन में कार्य करते हैं, जो भी आप दिन में सारे सिस्टम, वर्क, पढ़ाई लिखाई, कार्य यानी कि टाइम पास, जो भी सारी चीज़ करते हैं उसका एक विषय सूची यानी कि टाइम टेबल ड्यू टू ड्यू बना लीजिए, ताकि आप सभी उसके हिसाब से समझ सकते हैं और उसको एक बार जब देखें तो आपको ये लगे कि हम यहाँ पे इतना टाइम दिए हैं जो कि हमें इतना टाइम नहीं देना चाहिए, उस टाइम पे हमें कोई अन्य कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने टाइम्स और सूची को देखते हुए अपना कार्य को जारी रखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वह अपने आप को हमेशा ग्रेटरफुल एटीट्यूड बनाए रखना। यानी कि ग्रेटरफुल यानी कि जो भी सारे अपने आप को ग्रेटफुल, पावरफुल एटीट्यूड में रहना सीखता है, यानी कि वह इतना भी एटीट्यूड में न रहे कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। उसे अपने ही लिमिटेशन में आकर, अपने ही जो उसकी कैपेसिटी है उसी एक रेशियो में आकर अपने आप को जो भी उसके पास गुण है, ज्ञान है, उसे विकास करने की कोशिश करे, उसे लोगों के सामने बताने की कोशिश करेगा। तब वहाँ पे वो अपने आप को बदल सकता है। अब इसके मैं कारण बता सकता हूँ, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। जब किसी के पास ज्ञान होता है तो वह ज्ञान जब हम दूसरों को बताते हैं, समझाते हैं, तो वह ज्ञान कभी घटता नहीं है, वो हमेशा अपने आप में इम्प्रूवमेंट होते रहता है, बदलते रहता है और ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ता है। इसलिए हमें ग्रेटरफुल, अपने आप को हमेशा महान समझना है, पावरफुल समझना है और अपनी जो विकास है, अपनी जो ज्ञान है उसे हमें दूसरों के तक पहुंचाना है। तो इस तरीके से जब हम पहुंचाते हैं तो हमारे जो अंदर की जो पावर है और हमारी क्षमताएं बढ़ने लगती है। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो अपने अंदर की चीज़ें हैं, यानी कि चीज़ों का मतलब क्या है कि विकास शक्ति जो है उसे ध्यान के माध्यम से विकसित करना है। यानी कि किस तरीके से, जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसे हम अपना गोल समझ के, अपने पॉइंट समझ के उसी के ऊपर हमें कंसंट्रेट होकर ध्यान केंद्रित करना है, यानी कि उसके माध्यम से हमें कार्य करना है। जैसे कि हमें कहीं जाना है तो सिर्फ उसके ही बारे में सोचना है, किस तरीके से जाएं, कहाँ से बस पकड़ना है, कहाँ हमें टैक्सी मिलने वाली है, कहाँ पे हमारे होटल्स हैं, कहाँ रेस्टोरेंट है, कहाँ रेस्ट हैं। तो इस तरीके से सारे शेड्यूल हम बनाते जाएंगे और उसके बारे में ही हम सोचते रहेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, तब हम वहाँ पे हम इजी तरीके से पहुँच जाते हैं और अपने कार्य को आराम से करके चले आते हैं। तो इस तरीके से अपने ध्यान को विकसित करना और बढ़ाना है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, ताकि उससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्याएं न आनी चाहिए और न आने वाली ही है जब आप वैसा सोचते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मक सोचने से अच्छा क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो हाँ आपके मन में दो पहलू आ जाते हैं। सकारात्मक तो सोचते हैं लेकिन उसके साथ में नकारात्मक भी आ जाता है, क्योंकि नकारात्मक आपके माइंड में हमेशा हावी रहता है, उसे हम निकाल नहीं पाते हैं। तो उसी को निकालने के लिए हमेशा आपको सकारात्मक थिंकिंग बनानी है, पॉजिटिव थिंकिंग बनानी है, ताकि जो हम अच्छे कार्य करने जाते हैं उसके लिए हम एक अच्छा मार्ग चुन सकते हैं। क्योंकि हमें जहाँ पे हम अच्छा कार्य करने जाते हैं उससे रिलेटेड हमारे कुछ नकारात्मक भी होती हैं, नकारात्मक बातें भी लोग बताते हैं, लेकिन हमें वो सब सारी चीज़ों को न ध्यान में देते हुए हमारा हमेशा सकारात्मक चीज़ों पे ध्यान देना है, तभी हम उस अपने आप को बदल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो भी हम सारी चीज़ करते हैं उसका अभ्यास करना है, चाहे कितनी भी मुसीबत आपके ऊपर क्यों ना आ जाए। अब डेली अभ्यास करने से क्या होता है, डेली आपको वर्क करने से क्या होता है, डेली मेहनत करने से क्या होता है कि आपके साथ में हमेशा लोग कंप्रोमाइज़ करते रहते हैं, हमेशा आपकी लाइफ में कंपटीशन होते रहता है, इसलिए आपके साथ में तरह तरह की समस्याएं भी आती हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है, हमें उससे लड़ते हुए सारी मुसीबतों का सामना करना है। जैसे कि हम एक कहानी बता दें कि जब भी आप कोई भी प्रयास करते, जो भी आप आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आपके पीछे वाले आपका पैर खींचने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमें जो भी हमारा पैर खींचता है, बड़ाई मतलब बुराई करता है, दूसरों को बताता है, तो हमें उस पे ध्यान न देके अपने आप को हम कितना एक्टिव हैं उस चीज़ में, उस पे ध्यान देना है और अपने कार्य को जारी रखना है। तो यहाँ तक रह गई। और हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है कि हमारे ऊपर कितना भी जोखिम उठाना पड़े, अपने आप को जितना भी अपने आप बॉडी को कंडीशन हमारे साथ में जितना भी हम उसको डुबाएंगे, यानी कि जितना भी हमारे ऊपर बोझ पड़ता जाएगा उससे हमें ऊबना नहीं है, हमें और अपने जान को जोखिम में डाल कर उससे लड़ने की क्षमता बढ़ानी है, ताकि हम अपने आप को बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा एक खुद को बदलने की जिज्ञासा जब रखे रहेंगे तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं अपने माइंड में बनाते हैं कि हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है, तो ये सारी जो बातें बताया मैं टिप्स के माध्यम से, ये आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। जब तक आप माइंड में अपने बना नहीं लेंगे कि हम अपने आप को बदलेंगे, तब तक ये सब सारे टिप्स आपके लिए सारे नाकाम हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने पैर पे खुद से खड़े हो सकते हैं और आगे चल के एक अच्छा कार्य कर सकते हैं और एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं, ताकि दूसरों के नज़र में एक अच्छे व्यक्ति बनने का जो पहलू होता है उसे आप फॉलो कर सकते। पहलू मतलब क्या होता है कि जो भी सारे आप गलत कार्य करते थे उन सब को परे, यानी कि पीछे छोड़ के आप एक अच्छे मार्ग पे चलने लगेंगे। तो इसलिए आप हमारे वीडियो पे नए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही आपके लाइफ से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस लेके आते रहूँगा।